Hello everyone, welcome back to my channel Study Your Way. I am Shruti and I'm back with another video. In my last video, I told you that I'm going to share my personal timetable that I followed in my diploma days and also I'm following it now. लेकिन जब मैंने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे एक स्टोरी शेयर की टू आस्क यू पीपल अबाउट सम वीडियो आइडियाज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो आस्क्ड फॉर माय पर्सनल टाइम टेबल तो बहुत अच्छा लगा कि जो मैं बनाना चाहती थी वो आप लोगों को पसंद आएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट इनटू द वीडियो। तो बेसिकली मैंने ये जो टाइम टेबल आज आपके साथ शेयर करना है वो दो पार्ट में डिवाइड किया है। या तो आप अपने रेगुलर स्टडीज के लिए टाइम टेबल बना सकते हैं जो मैं बनाती थी, एंड या फिर आप एग्जाम प्रिपरेशन यानी जो स्टडी लीव के दौरान आपके एग्जाम से पहले आपको मिलती हैं उस टाइम पे अगर आपको आपका टाइम टेबल बनाना है तो मैंने कैसे बनाया था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि आप एक मॉर्निंग पर्सन हो या लेट नाइट पर्सन हो। क्यों? क्योंकि स्टडी आवर्स लॉन्ग होंगे टाइम टेबल में। तो अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आप अपना जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट या ज्यादा से ज्यादा जो स्टडी टाइम है वो मॉर्निंग सेशंस के ऊपर फोकस करके बना सकते हो। एंड इफ यू आर अ लेट नाइट पर्सन लाइक मी तो आप उसे बना सकते हो लेट नाइट के अकॉर्डिंग कि 12-1 बजे तक जैसे आपको सुटेबल हो वैसे आप फिर वहां पे आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स या ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं स्टडी का। नाउ रेगुलर स्टडीज का जो मेरा टाइम टेबल था वो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल था। मेरे जो कॉलेज आवर्स थे वो थे 10:30 टू 5 PM। ओके, वैसे इतना लंबा होता नहीं था, मतलब 4 o'clock तक या 4:30 तक खत्म हो जाता था कॉलेज, लेकिन ऑफिशियल टाइमिंग्स पर 10:30 टू 5 PM। तो वैसे भी घर आके कोई सीधा कॉलेज से आके कोई पढ़ता तो है नहीं। ओके, तो इसलिए मैंने वो कंसिडर कर लिया कि ऑफिशियल कॉलेज टाइमिंग से मेरा एक क्लास था जो मैं कोडिंग प्रैक्टिस के लिए जाती थी, तो वो था 9 AM टू 10 AM। ओके, तो ये मेरा फिक्स शेड्यूल था रोज का जब मैं डिप्लोमा में थी। ओके, तो मेरा शेड्यूल कैसे बनता था? 6 बजे से 8 बजे तक मेरा एक स्लॉट वन था, राइट? क्योंकि फिर 8 to 9 में आपको बाकी सारी एक्टिविटीज करने, आपको रेडी होना है, आपको ब्रेकफास्ट करके जाना भी है, राइट? तो अगर 6 to 8 का स्लॉट है तो आई यूज टू प्रेफर कि मैं अपने नोट्स रीड करूं और बुक्स रीड करूं। जो मेरी बुक्स थी उसमें से मुझे कुछ टॉपिक का क्लियरेंस चाहिए या फिर नोट्स रीड करूं, ये सब चीजें मैं स्लॉट वन में करती थी। द रीजन इज कि सुबह सुबह अगर मैं ये पढ़ती, राइट, और उसके बाद मुझे कॉलेज जाना है तो वहां पे ये सब चीजें मुझे हेल्प करती थी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, क्योंकि मेरा जो पहले पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता था, राइट? सो इट इज लाइक कि वो वहां पे जाके मुझे हेल्प करेंगी उस पूरे दिन में जो मैं पढ़ने वाली हूँ। तो मैं खुद कंफ्यूज नहीं रहूंगी कि मैंने 2 दिन पहले क्या पढ़ा था, तो अब जब सर पढ़ा रहे हैं या मैम पढ़ा रहे हैं तो मैं कंफ्यूज नहीं होती थी। ओके, नाउ अब ऐसा एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था मेरा कि मैं एकदम 6 to 8 पढ़ने ही वाली हूँ, राइट? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, मैं एक लेट नाइट पर्सन थी तो मेरा रात का टाइम बहुत लेट हो जाता था। कभी लगता नहीं था मुझे कि मैं छोड़ दूँ, नींद नहीं आ रही थी तो मैं ज्यादा पढ़ लेती थी। तो फिर वो चेंज हो जाता था सुबह का टाइमिंग कि मैं थोड़ा लेट उठूं लेट सोने की वजह से, राइट? तो और होता है आप जब रेगुलर स्टडीज के लिए टाइम टेबल बनाते हो तो उसके ऊपर एकदम बिल्कुल फोकस या उसे एकदम एग्जैक्टली फॉलो करना इज डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सारी अलग प्रायोरिटीज भी होती हैं। बट ट्राई कि आप उसके ऊपर स्टिक रहो, उससे हटो ना, राइट? देन मॉर्निंग स्लॉट खत्म होने के बाद में पूरा दिन तो कॉलेज हो गया, क्लासेस हो गई। 5 बजे के बाद जब हम घर आते थे तो आई यूज टू प्रेफर कि मैं कुछ ना करूं, मतलब एकदम आते से ही फ्रेश हो, आपको जो भी स्नैक्स, क्योंकि भूख लग जाती थी, राइट? ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। तो स्नैक्स वगैरह जो आपको खाने आप खाओ, आपका माइंड फ्रेश करना है करो। एंड देन उसके बाद में 6 to 8 का स्लॉट वर्क कि मैं वहाँ पे मेरे असाइनमेंट्स या राइटिंग वर्क जो भी होता था हमें कंप्लीशन का, तो वो सारी चीजें फिर हम लोग मैं एक्चुअली 6 to 8 में करती थी। द रीजन बीइंग कि जो राइटिंग वर्क होता है या जो असाइनमेंट्स होते हैं
दे आर कि आप उनको टीवी के सामने बैठ के कर सकते हो, या फिर आपको कुछ और करना है, जैसे आप म्यूजिक सुनते हुए कर सकते हो। तो ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि एकदम शांत या बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट में वो करना है। आपके पास कोई बैठा है, आप उनसे बात करते करते वो असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ काम कर रहे हो। तो द रीजन कि मैं 6 to 8 का स्लॉट लेती थी जहां मैं अपना असाइनमेंट और रिटर्न वर्क कंप्लीट करना था। ओके, तो ये 6 to 8 का स्लॉट था। देन 8 PM के बाद में होता ऐसा है कि आपका डिनर का प्रिपरेशन होता है, आप खाना खाते हो, फिर थोड़ा सा फैमिली टाइम होता है आपका, आप वॉक पे जाते हो। तो वो सब कुछ कंसिडर करके मैंने आपको बताते समय मैं बता रही हूँ कि वो 10 to 12 का स्लॉट लेती थी। अब मोस्ट ऑफ द टाइम होता भी था कि का 10 का स्लॉट है तो वो 10:30 हो गया। आपके रिलेटिव्स के कॉल आ जाते हैं, पेरेंट्स के साथ आप बात करते हो, राइट? तो वो हो जाता है, लेकिन ट्राई करो कि 10 to 12 अगर फिक्स किया है तो आप उस पे स्टिक रहो, राइट? तो होता क्या था, अगर 10 to 12 का स्लॉट है, ओके, तो इसमें मैं प्रेफर करती थी कि मेरी जो कोडिंग की स्किल्स है, जैसे सी प्रोग्रामिंग था, डेटा स्ट्रक्चर्स था, तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है, राइट, कॉलेज में सिखाया है, वो आपको घर पे आके इम्प्लीमेंट करना है, कंसिडरिंग कि आपके पास आपका खुद का लैपटॉप या डेस्कटॉप है। ओके, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि फिर इस टाइम पे क्या है ना, आपको नींद नहीं आ रही होती एकदम 10 बजे के दौरान, आपने 9 बजे खाना खाया तो नींद नहीं आ रही होती। तो वो 1-2 घंटे में आपको नींद नहीं आएगी, तब तक ये सब हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप जगना चाहते हो, लेट नाइट पर्सन हो, तो यू कैन स्टिक टू कि 12:30-1 बजे तक मैं कुछ मैथ्स सॉल्व कर लूँ। जब मुझे मैथ्स था डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर तक, तब मैं वहां पे मैथ्स भी सॉल्व करती थी, बिकॉज मैथ्स में मुझे कभी बोर नहीं हुआ सॉल्व करते वक्त। तो मेरी नींद आने का सवाल ही नहीं होता। ओके, तो ये सब चीजें फिर आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि अगर आपको ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बोर नहीं होता, वो आप रात को ले सकते हो, राइट? और अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आप अपना शेड्यूल 6 बजे से ना स्टार्ट करके 4 या 5 बजे से स्टार्ट कर सकते हो, फिर रात को जल्दी सो सकते हो। तो ये रेगुलर स्टडीज का अपने ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से स्लॉट में क्या करना है, और स्लॉट्स भी किस टाइम टेबल मतलब किस टाइम से बनाने हैं। अब कोई कॉलेज का 9 से 3 बजे तक अगर कॉलेज होगा, तो वो पर्सन अपने हिसाब से बनाए। ओके, होप आप सबको ये टाइम टेबल क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आस्क द क्वेश्चंस देयर ऑल्सो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव होती हूँ, तो मैं वहां पे जल्दी जल्दी रिप्लाई कर देती हूँ जो भी स्टूडेंट्स मुझे कुछ क्यूरीज या डाउट्स उनके पूछते हैं। ओके, एंड या जो इंस्टाग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन चेक दैट आउट। देन यस, सो दिस टाइम टेबल वाज माय एग्जाम प्रिपरेशन का टाइम टेबल, जब हमारे स्टडी लीव स्टार्ट होते थे पूरा सबमिशन वगैरह होने के बाद। तो डिप्लोमा में 10 to 15 डेज अराउंड इतने तो मिल ही जाते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं, राइट? So now again, I used to start my day with 6 p.m. Oh, sorry, I by mistakenly I have written 6 p.m. Please consider वो 12 बजे तक का सब AM हो। ओके, सो 6 AM से मेरा टाइम शुरू होता था, कंसिडरिंग कि मैं एक लेट नाइट पर्सन हूँ। ओके, नाउ अब आपके पास पूरा दिन है, सो यू कैन डिवाइड योर डे इन मल्टीपल स्लॉट्स। ओके, तो 6 to 8 का जो स्लॉट था वो मैंने फिक्स रखा है। ओके, क्योंकि मैं वो रीडिंग के लिए प्रेफर करती थी। नाउ रीजन बिंग रीडिंग कि सोने के बाद में जब सुबह उठते हैं, 4 बजे उठो या 6 बजे उठो, योर माइंड इज प्रिटी मच शांत होता है। ओके, तो जो रीड करते हो ये वो याद रहता है। इट्स माई स्ट्रेटजी। इफ यू आर नॉट फीलिंग कि रीडिंग आपको नहीं सूट करता मॉर्निंग में, देन डोंट डू इट। ओके, यू कैन चूज डिफरेंट टास्क टू डू दैट। नाउ 8 to 9 के बाद फिर वो ब्रेकफास्ट एंड ऑल सब लेके 9 to 12 का स्लॉट है। अब ना इसमें भी वेरिएशन हो सकते हैं, आप कुछ लेट हो जाए बैठने में पढ़ाई करने, या फिर आपका डिनर टाइम सॉरी लंच टाइम अगर 1 बजे का है तो यू कैन टेक इट फ्रॉम 10 to 1। ओके, सो माई डिनर टाइम वॉज की 12, तो सॉरी लंच टाइम वॉज फ्रॉम 12। तो इसलिए 9 to 12 का टाइम था ना। इसमें यू कैन प्रेफर रीडिंग, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस लाइक मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, या क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं हमारे थ्योरी पेपर में वो हो गए, राइट? नाउ आई एम शेयरिंग दिस टाइम टेबल, व्हेन आई वाज इन डिप्लोमा इट वाज अ थ्योरी पार्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हाट एवर यूज्ड टू कम। तो उसके हिसाब से मैं टाइम टेबल सेट कर रही हूँ। आपको जो भी टास्क पसंद है आप यू कैन जस्ट ऐड इट, और वो सब अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट? सो 9 to 12 का स्लॉट ये एक हो गया।
तो इसमें रीडिंग प्रेफर कर सकते हो या क्वेश्चन सॉल्विंग ले सकते हो। नाउ फिर लंच वगैरह हो गया, उसके बाद में आपने थोड़ा ब्रेक ले लिया। इफ यू वांट यू कैन टेक अ शॉर्ट नैप ऑफ 20 to 30 minutes ऑल्सो, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसे थोड़ा सोने के बाद में अच्छा लगता है, तो आप ले सकते हो। देन 2 to 4 का जो स्लॉट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम खाना खाने के बाद नींद आती है, राइट? तो इफ यू हैव टेकन अ नैप, ऐसा नहीं होगा कि नींद आएगी, लेकिन अगर नहीं लेते हो देन देर आर चांसेस कि आपको बोर हो जाए, आपको नींद भी आ जाए। ओके, दिस टाइम इज एक्चुअली वही होता है। तो उसमें फिर आप कुछ ऐसा इजी सब्जेक्ट ले लो कि जो शायद आपको पसंद भी हो और इजी है, तो आपको लगेगा कि ओके ये मुझे आता है, तो आप चीयर अप रहोगे उस टाइम पे। एंड रिवीजन कर सकते हो अगर आपको रिवीजन करनी है, क्योंकि रिवीजन में क्या होता है, जो पढ़ा है वही रीड करना है, तो इट विल बी कि ओके हाँ ये मुझे पढ़ना था, हो गया, ये हो गया, हो गया। तो मतलब कंसिडर करो कि ये टाइम में आप कुछ ऐसी चीजें करो जो खुद आपको चेयर अप रखे, ऐसा बोर नहीं होना चाहिए। नाउ 4 p.m तक हो गया, उसके बाद यू कैन टेक 1 hour का ब्रेक। नाउ आई एम कंसिडरिंग हियर 1 hour का ब्रेक इज सॉरी 4 के बाद, यस करेक्ट, तो 5 p.m to 6 p.m यू कैन डेडिकेट इट टू सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर। अब ये 4 to 5 p.m के बीच में फिर आप आधे घंटे का ब्रेक भी ले सकते हो। वाई आधे घंटे का ब्रेक? कि most of the people have a habit of having snacks and tea like during 4 to 5 p.m. So it was same for me, तो इसलिए 4 to 5 का गैप था। now you can take it from 5 to 6 also if you want, right? अगर आपके पास उतने कंसिस्टेंट मतलब कंसेक्यूटिव आवर्स में आपको बैठने की आदत है तो। now 5 to 6 वर की सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर। now I used to go to my terrace कि 5 to 6 और या फिर 6 to 7 जब मैं प्लॉट बनाती थी, तो आई यूज टू गो टू माई टेरेस एंड देन आई हैव टू स्टडी। तो ये आप कर सकते हो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। वाई? क्योंकि फिर अगेन आप किसी के साथ बैठ के भी वो कर ही सकते हो, डिस्कशन करते करते, राइट? तो लगता नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो। देन 7 to 8 का स्लॉट। नाउ कंसिडर कि ये 4 to 7 के जो स्लॉट्स है ना, ये स्किप भी हो सकते हैं, कभी कभी स्किप हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर या इजी सब्जेक्ट मैंने डाल के रखा है। वाई? there are other priorities also for a person, like you have to go to market, you have to go to a particular function of your family, you have to go to, like you have to take your parents to somewhere, or you have to go to go with your parents, right? So there are multiple priorities a person has, so according to that, लाइक बहुत बार ऐसे होता था कि ये मेरे स्लॉट स्किप हो जाते थे, तो मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, मैं जस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग ही तो है उसके अंदर, राइट? सो आई कैन एडजस्ट इट समवेयर एल्स इन माय नाइट टाइम और इन माय अदर डे। ओके, सो दिस यूज टू बी लाइक इजी होता था एडजस्ट करना, इसीलिए फिर वो ये स्लॉट्स में आते हैं। नाउ 7 to 8 का स्लॉट आई हैव केप्ट एम्प्टी, बिकॉज वो मिस भी हो सकता है और आप कुछ भी कर सकते हो। राइटिंग वर्क तो होगा नहीं एग्जाम प्रिपरेशन में, तो यू कैन अगेन एडजस्ट इट विद द क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। तो इफ यू हैव ऑब्जर्व, आई एम रियली लाइक मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे के बात कर रही हूँ ऑन क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, एंड trust me, it really helps when you solve previous year ka question papers again and again, and multiple question papers. So if you solve a set of 10 question paper, there are chances कि उसमें से repeated questions आए in next exam. Okay, so this was my strategy. I have explained in my previous video also. If you have not checked that video, please check out the description. You will get that there. Now again मतलब 8 to 10 का slot was for dinner and your family time, and then 10 to 11 और probably 10 to 12 जो आपका आपको suitable लगे, या आप अगर जग सकते हो 1 p.m. तक 1 a.m. तक and all, तो you can just adjust it according to yourself। and इसमें फिर take your difficult subjects। वाई डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स? क्योंकि आई वॉज अ लेट नाइट पर्सन, तो मुझे आदत थी जगने की, मैं कितना भी जग सकती थी रात को, मुझे नींद नहीं आती थी। तो द रीजन आई यूज टू टेक डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, एंड हियर व्हाट आई यूज टू डू, जैसे जैसे 2-3 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, 2-3 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, राइट? फिनिश हो जाता था 10-12 दिन में। टाइम टेबल ऐसे वर्क करता है, इतना लंबा शेड्यूल है कि 10-12 दिन में आपके सारे 5 से 6 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे विथ वन रीडिंग एंड रिवीजन। तो जो बाकी के 2-3 दिन है, यू कैन डेडिकेट देम इन क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, अदरवाइज यू कैन डेडिकेट देम टू क्रिएट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स इन द सेंस लिख लिख के प्रैक्टिस होती है। ओके, लिख लिख के प्रैक्टिस होती है, एंड योर हैंड मेमोरी इज रियली समथिंग कि यू
यू विल नॉट बिलीव, इट रियली हेल्प्स। आपके हाथों में भी मेमोरी होती है, इफ यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो इस पे बिलीव करता है, ट्रस्ट मी, इट रियली हेल्प्स। तो लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाती थी। एंड दो शॉर्ट नोट्स वर ऑल्सो हेल्पफुल। जब मैं एग्जाम में जाने वाली हूँ 2 घंटे 3 घंटे पहले, जब हम रिवीजन करते हैं ना, क्विक रिवीजन, तो दो शॉर्ट नोट्स वर हेल्पफुल देयर ऑल्सो। so this was my strategies that I used to use in my diploma days. Nowadays I'm using them, but my college hours are really long, so I really had to change all my habits. I was a late night person, but I like I have to wake up sometimes I have to wake up at 4 4 a.m. also, depending on how is my schedule, or how I have to study for the exams and all, right? So it really depends on a particular person, but this was my timetable that I used to follow. And if you want, you can also follow, but again, this comes with an experience. I have taken a lot of efforts to analyze myself. It is not easy to just get into one timetable that one person has suggested you, right? So ऐसा नहीं होगा कि जो मैंने बोल दिया वो आपसे बिल्कुल फॉलो होगा, बिकॉज अगर कोई दूसरा बताता है कि आपको ऐसे ऐसे टाइम टेबल में पढ़ाई करनी है, देन इट फील्स कि आपको टाइम बाउंड करके रख दिया है। बट देन इफ यू create your own timetable, your own schedule, you will never feel that you have bounded yourself in something, because you are giving time to your family also, your hobbies also, right? And it is really important to give time to your family and other stuff, right? So hope that this will help you in designing your schedule and timetable. The video is really long. It's been 16 minutes now. So I'm going to end it now. Yeah, so thank you so much for watching my video till the end. But one thing I forgot to tell you. Please note that for the timing or slots that you choose, it totally depends on you. You are always free to choose your slot or timing of your slots. Then for regular studies, please make sure that you have a timetable of 4 to 6 hours minimum, right? And for exam preparations, you can have a minimum hours of minimum study hours of 6 to 7 or 7 to 8, right? As per your like difficulty level of studying कि आप कितना जरूरत है and all, and also कि आप कितना खुद को एक्सटेंड कर सकते हो स्टडी करने के लिए। इफ यू आर नॉट रेडी टू गिव 8 hours, राइट, प्लीज डोंट डू इट। डोंट पुश योर सेल्फ, बिकॉज इट इज गोइंग टू affect your health and all, right? So yes, so these were the notes. And yeah, so here I come to my end of the presentation. So thank you so much for watching my video till the end. uh, Please subscribe to my channel if you find this video is really helpful to you. And you can also follow me on my Instagram. Instagram link is in the description, and the ID is also on my screen, Shruti Patil _official_. And do follow me for coming videos. And thank you so much for watching this video again. Yeah, thank you. Bye bye.